हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों एग्जाम से पहले आप सभी को रिवीजन करवाने के लिए मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ सेक त्रिमिति टॉपिक। इंपॉर्टेंट है, 2% एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, इसलिए सभी को इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम से पहले 2025 का हमारा जो टारगेट है, ठीक है, टॉपर्स बनने का, उसके लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैथ में पूरे में से पूरा लाना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चनों के ऊपर डायरेक्ट, सभी को पता है, सभी जानते हैं, पढ़े हुए तो हैं, आर्मी एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, चाहे जिड्डी हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, कोई सी भी ट्रेड क्यों ना हो, आपकी सभी में मैथ आती है और मैथ के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। इसलिए सभी कंटिन्यू रहना, 1 घंटे क्लास होने वाली है। पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मेरे साथ में कंटिन्यू जुड़े रहिए। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किसी आयत की लंबाई दे रखी है तथा उस आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल ज्ञात करना आप सभी को, फॉर्मूला आप सभी जानते हो। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंबाई गुणा में चौड़ाई। बहुत बढ़िया। लंबाई कितनी देर की है? 18 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी देर की है? 12 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वर्ग है उस वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर कर दो, यानी भुजा को 2 बार गुणा करवा दो, तो कितना हो जाएगा? 19 गुणा 19, तो कितना हो गया? 361 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। पहला ऑप्शन तो हो गया क्षेत्रफल का। दूसरा ऑप्शन क्या? परिमाप का। परिमाप का सारे बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? 4 गुणा में भुजा, क्योंकि इसमें टोटल कितनी भुजा है? 4 ही तो है, 1 2 3 4, सभी को 19 19 है, तो 4 को 19 से गुणा कराया, कितना हो गया? 76 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर ही होगा, ऑप्शन बी। यानी यहां पर तो हो जाएगा 361 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर। यहां तक सभी के समझ आ गया? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन है, कमरे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है तथा ऊंचाई दे रखी है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब कमरा है उसका 4 दीवारी का क्षेत्रफल बताना आपको, ऊपर और नीचे वाला नहीं जोड़ना है। जल्दी करो। कमरा घनाभाकार आकृति का होता है, सभी जानते हैं, और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोष्टक है लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। बहुत बढ़िया। सभी जानते हैं कमरा कैसी आकृति का होता है, और मैंने पढ़ा रखा अच्छे से, एग्जाम्पल भी बताया था। माचिस आ जाए, चाहे कमरा आ जाए, ऐसी कोई भी आकृतियां आ जाए, ईंट आ जाए, बक्सा आ जाए, वह घनाभ की आकृति की होती है। 105 सी ऑप्शन राइट आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या? ठीक, मीटर स्क्वायर है ना, तो तेरा तो ऑप्शन सी गलत हो गया है ना, डी होगा। 105 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना? कहाँ नहीं लिखा हुआ है? अरे भाई क्या है, कोई बीमारी आंखों में क्या है? किसको नहीं दिख रहा भाई डी ऑप्शन में? तो फिर ना ना भाई, तेरे दोस्त है भाई, मेडिकल पॉइंट ना हो, चेक कर लेना, जाके भी चेक करना जाके भी 3D में चेक करना। इधर देखो सारी, कमरा है, कमरा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्त फॉर्मूला बताना जरा। 2 गुणा में लंबाई प्लस का चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। चलो 2, लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई कितनी है? 5, और ऊंचाई कितनी है दोस्त? 3.5 है, तो मैं इसको कितना लिख दूं? 35/10 लिख दूं क्या?
सभी जानते हैं ये सारे के सारे गुणा में हैं। तो 10 और 5 15, 2 गुणा में 15 गुणा में 35/10। काट दूं क्या? कितनी बार? 5 बार। ये 5 का भाग से 7 बार, 15 7 है 105। लेकिन मीटर में दे रहा है, हर मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसलिए सुक्के का सही था। चलो, ओ माय गॉड, चलो चलो पेन चेंज करता हूँ ना, ब्लैक पेन यूज करता हूँ, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताना जरा। आयताकार कमरे की लंबाई दे रखी है 15 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर। क्षेत्रफल बता दो और विकिरण बता दो। क्षेत्रफल और विकिरण दोनों पूछ रहा है दोस्त। 120 और 17 सही है क्या दोस्त? सोच ले। चलिए मैं बताऊं ना। आयताकार कमरा है यार, भाई दोस्त सॉरी यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बार बार, ठीक है, क्योंकि मेरे आते ही प्रश्न, अच्छा मेरे रहने पे प्रश्न सही रहेंगे है ना। एक सेकंड, हाँ बस ओके, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम किस लिए हो रही है? उसमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। क्यों? बोर्ड वाइट, मैं वाइट, लाइट वाइट, सब कुछ वाइट ही वाइट, इसलिए वहां पे धुंधला हो रहा है थोड़ा सा ना। ठीक है, आयताकार कमरा है, 15 मीटर लंबाई है इसकी, और चौड़ाई कितनी है? क्या दे दिया? चौड़ाई 8 है। विकिरण बता दो दोस्त। विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर कितना? 15 का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 225, और 8 का स्क्वायर 64, तो 289। किसका है दोस्त? 17 का, 17 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी। ये तो हो गया विकिरण है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया जस्ट मैंने। लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है दोस्त? 15 और चौड़ाई 8, तो कितना हो गया? 15 8 है 120 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया ना सभी दोस्त के? आगे बढ़ूं? चलो ठीक है ठीक है। अब तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है आपकी, पहले से क्षेत्रफल तो दे रखा है 400 वर्ग मीटर है, लंबाई 25 है, तो परिमाप बताओ दोस्त। 16, इतना आसान है। एक सेकंड, अरे वो पर्सन ही कहाँ चले गए? अब तो वो भी गायब हो गए हैं। ओ भाई, सारे के सारे पर्सन चले गए। यार ये आज क्या हो रहा है? चलो बताओ। इधर देखो सारे दोस्त, करूँ मैं? हैं ब्लू ये वाला, गहरा ये वाला, ठीक है। इधर देखो क्षेत्रफल दे रखा है, और मुझे पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। दो क्षेत्रफल दे रखा है आपकी बार कितना? 400। लंबाई दे रखी है 25, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 25 चौक 100, 4 गुणा में 4 16। चौड़ाई कितनी होगी उसकी? 16। पूछ क्या रहा? परिमाप है, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई।
यही तो फॉर्मूला होता है यार परिमाप का। परिमाप का फॉर्मूला हो गया 2 कोष्टक लंबाई प्लस का चौड़ाई। सभी ने याद कर रखा होगा। दो लंबाई कितनी 25 और चौड़ाई कितनी 16। 25 दूना 50, 16 दूना 32, तो कितना हो गया 82 सेंटीमीटर मीटर मीटर। सभी को सही है सभी का? अरे यही आया होगा। ठीक है आगे बढ़ूं। चलो भाई कोई ना, धुंधला दिख जाएगा है ना, दिखने दो। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना भाई, ऑनलाइन वाले मिल जाएगी उनके ऊपर क्वेश्चन आपको। एक आयताकार खेत है, उसका परिमाप दे रखा है 40 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। परिमाप दे रखा है, किसका फॉर्मूला दे रखा है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताओ परिमाप का फॉर्मूला। 2 कोष्टक लंबाई प्लस का चौड़ाई। अरे अभी भी याद नहीं है क्या हैं? अरे इतना सा छोटा सा प्रश्न आएगा वहां पे, देख लेना, इससे भी आसान आएगा। लेकिन आपको कम से कम ये तो याद होने चाहिए, तभी तो आसान लगेंगे ना वो। परिमाप दे रखा 40, 2 लंबाई कितनी देर की है पता नहीं, लेकिन चौड़ाई मुझे दे रखी है कितनी 8। 2 का भाग इसमें कितनी बार गया 20, बराबर क्या है x प्लस का 8। 8 इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, 20 में से 8 गया 12, तो x का मान कितना हो गया, यानी लंबाई कितनी आ गई मेरी 12। पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा में चौड़ाई। बहुत बढ़िया। लंबाई कितनी आई 12, चौड़ाई कितनी है 8, कितना हो जाएगा 96 मीटर या सेंटीमीटर? मीटर स्क्वायर। सभी का राइट है, इतना तो करना था। ठीक है चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है चलिए। आयत दे रखा है, घेरा इतना मीटर का है, घेरा का मतलब परिमाप दे रखा है। अरे घेरा मतलब परिमाप 30 मीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है, तो 7 3 10। ओ माय गॉड, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? करो करो जल्दी से बताओ। हो गया? कितना आया 21 क्षेत्रफल कितना आ रहा है? डायरेक्ट इसको कर दिया क्या? 21 से तो जल्दी आएगा ना दोस्त, पॉइंट का नाम मंजूर है। 7 21 21 तो यही हो रहा है, तो इनकी गुणा में भी कुछ ना कुछ तो होगा, समझे? 47.5 समझाया? देखो परिमाप बोल रहा है, मैंने बोला था ना अभी आपको कि ये तो परिमाप दे रखा है। परिमाप बराबर क्या होता फॉर्मूला दोस्त? जल्दी से फॉर्मूला बता दो। 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। परिमाप कितना देर का है 30। 2 लंबाई कितनी देर की है 7x, चौड़ाई 3x। 7x और 3x 10x। समझ आ गया ना? 7x और 3x 10x। ये देखो 10 से ये कटा, x का मान कितना आ गया दोस्तों 3 में। सभी के समझ आ गया यहां तक? तो अब इन दोनों को गुणा करवा दो, 7x और 3x को गुणा करो तो कितना x हो गया 21x स्क्वायर हो गया। 21 गुणा में x का मान कितना 3/2 का स्क्वायर करना है, तो कर दो 21 गुणा में 9/4। समझ आ गया यहां तक? 9 9 दूनी 18 में 4 का भाग दिया तो कितने 4 चौक 16, 2 7 चौक 28, 1.25। यह आंसर था आपका सेंटीमीटर मीटर मीटर स्क्वायर। कैसे? 30 बराबर 2 गुणा में 10। हाँ मैं दोबारा कर दूं, कंफ्यूज है तो। मैंने मान लिया
का लंबाई उसकी, ये तो अनुपात में दे रखा है, मैंने माना का आयत की लंबाई कितना है 7x, चौड़ाई कितनी है 3x। यहां तक सभी का समझ आ गया? ठीक है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस का चौड़ाई। परिमाप कितना दे रखा है 30, चौड़ाई 2, सॉरी इंटू में 2, समझ आ गया ना, गुणा लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ दो, 7x और 3x 10x, ये 10x। इस लाला ने बोला कि इसका नीचे भेज दो तो 15 हो जाएंगी, और उधर कितनी हो गई 10x। इस 15 को उधर भेज दो, कैसे भेज दें? समझ आया? अब ये गुणा में है, ये किस में है? गुणा में, तो ये इसके नीचे ही आएंगे ना, तो इसका आ गया भाग में, यहां से हटके, तो यहां पे 5 का भाग से 3 बार 5 का भाग से, ये किसका मान आया? अक्ष का। मेरे को क्या चाहिए? क्षेत्रफल। दोनों भुजाओं को आपस में गुणा करवा दो, 7x और 3x को गुणा करवाया, 21x स्क्वायर। यहां पर अक्ष का मान रखा 3/2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4/4, 21 को 9 से गुणा कराया 189/4। बिल्कुल राइट है, समझ आ गया ना? अब तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज का आधार दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अरे लंबाई पूछी है, मुझ इतने में तो आंसर आना चाहिए। श्यामा पानी लेकर आना दोस्त, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, सही है ना सभी का? 5 हो जाएगा, क्योंकि निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। 13 का स्क्वायर करके, ना दोस्त ना, 13 का स्क्वायर करके 12 का स्क्वायर घटा दो तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल कर लो 5 आएगा। समझ गए? समकोण त्रिभुज तो सारे बच्चे जानते हैं, ये वाला समकोण त्रिभुज होता है। सबसे बड़ी वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये कितने दे रखी है? 13। ये आधार कितना दे रखा है? 12। ये वाला चाहिए दोस्त, ठीक है? तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर यदि मैं घटा दूं और फिर मैं इनका वर्गमूल कर दूं तो क्या आ जाएगा? क्या लंब आएगा या नहीं आएगा? पाइथागोरस प्रमेय यूज किया है मैंने, ठीक है? 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 142, तो कितना आ जाएगा? √25। किसका वर्गमूल होता है? 5 सेंटीमीटर। क्या आ गई? लंब आ गई। चलो आगे, चलो क्वेश्चन है, आयताकार बगीचा है, चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई लंबाई की 2 होती है। यदि बगीचा का क्षेत्र ये है तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ। बहुत बढ़िया, पर्सनों को कंफ्यूज मत होना। 2/3 है किसका? लंबाई का 2/3, लंबाई का 2/3 है कौन? चौड़ाई। इसका मतलब चौड़ाई कितनी अक्ष है? 2 अक्ष, और लंबाई कितना अक्ष है? 3 अक्ष। क्षेत्रफल दे रखा है 2 अक्ष गुणा में 3 अक्ष बराबर 726 है, तो 3 गुणा में 2, 6x स्क्वायर बराबर 72 है। अक्ष स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 121। अक्ष का मान कितना आ गया? 11। पूछ क्या रहा है? लंबाई और चौड़ाई का अंतर। अरे इन दोनों का अंतर कितना है? 1 का, तो 1 का तो मान बताना था, कितना है? 11 सेंटीमीटर है या वर्ग मीटर है? समझ आया कि नॉर्मल तरीका? बिल्कुल आसान था यार, पर्सन को पढ़ते समझ में आना चाहिए ना, भाषा में था सब कुछ। आगे बढ़ूं क्योंकि रीजनिंग भी करनी है ना। चलो, कल एक लड़का आया लास्ट में, सर ये क्या बात है? मैंने बोला क्या हो गया दोस्त तेरे, क्या प्रॉब्लम होगी? इतनी बढ़िया क्लास चल रही थी इतनी देर, तो क्लास में तो वो आया नहीं, फिर इससे पीछे से आया वो, बोला आप नहीं वो रीजनिंग में नहीं करवाया, मैं तो रीजनिंग की क्लास लेता हूँ ओनली फॉर यहाँ पे। मैंने बोला वाह यार दोस्तों, रीजनिंग भी साथ में पढ़ो, इसलिए मैं आज आपको रीजनिंग भी कराऊंगा, ठीक है?
जल्दी जल्दी करेंगे ना थोड़ा सा। अरे ये बता रहे ओए छोरा। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा 288 कैसे आ गया? वर्ग का विकर्ण का वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों 289 वर्ग मीटर स्क्वायर है। इस वर्ग का विकीर्ण बताना है। सर मैं तो जानता हूं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना उसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, और आप भी यही जानते हो। लेकिन प्रश्न बोल रहा है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल पहले से ही दे रहा 1289, और इधर कितना है भुजा का स्क्वायर। जैसे ये स्क्वायर उधर से इधर आएगा तो किसका बन जाएगा भाई? सीधी सी बात है। जैसे ये दो इधर तो घात में, इधर आते ही ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को मैं क्या लिखता हूं अंडर रूट। अंडर रूट कितना हो जाएगा 289। इधर कितना है भुजा, तो भुजा का मान दोस्त कितना आ गया 289। किसका वर्गमूल है 17 का। भुजा कितनी आ गई? अब सर मैं बता सकता हूं कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा। मेरे को फॉर्मूला याद है √2 गुणा में भुजा, और भुजा मेरे पास कितनी है 17, और √2 आपका आंसर हो जाएगा मीटर। ऑप्शन नंबर है कौन सा ऑप्शन में है? डी में है क्या? डी में 17 √2 मीटर। सभी का सही है डी। चलो समझ आ रहा है ना थोड़ा बहुत? तो यदि नहीं आ रहा है समझ में तो इसका मतलब आपको क्यों नहीं दिख रहा है? डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? 17 √2, तो फिर क्या चाहिए? सारे के सारे ऑप्शन है यार इसमें। देख ये 17, अरे एक आंख मीच के देख। हाँ क्या देख के आया तो क्लास से पहले? सही सही बता। हाँ जो तेरे को ये नहीं दिखाई दे रहा है। अरे तेरे को नहीं दिख रहा, पीछे जाके बैठ जा, आराम से दिख जाएगा। रण दिक्का नहीं दिक्का है तो फिर यो तो अभी आना है। अरे यार ये मरवाएगा कहीं ना कहीं। सच्ची में ना दिक्का है। और तो तेरे को दिखता ना बहुत कुछ है। किसी संभव त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है, क्षेत्रफल बताना है। तो फॉर्मूला जानते हो सारे, √3/4 भुजा का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितनी है दोस्त? 6√2 गुणा में 6√2। ये 2 के भाग से कितने बार कटा? ये 2 के भाग से, ये 2 के भाग से। यहां तक सभी के समझ में आया? रूट देखो दो जब भी समान संख्याएं वर्गमूल में हो तो वो बाहर निकल के 1 आ जाएगी, ठीक है। √2 गुणा में √2 बराबर कितना आएगा 2। तो √3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, ये तो रूट में ये इसे गुणा नहीं होंगे। 3 गुणा में 3 9, 9 गुणा में 2 18, 18 रूट। कौन सा ऑप्शन?
सेंटीमीटर। सी है, सी है 18√3। ये तो 18√2 है यार, ऐसे क्यों कर रहा है, जबरदस्ती गलत है। √3 सेंटीमीटर। अब यार इसमें भी तेरे को ना दिखाई, √2 में है, ये √3 में है, तो हैं नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज कुछ नहीं, नन ऑफ दीज है। ए में 15√3 है। हाँ, दोनों आंखें बंद करके देखो। समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 28 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। समांतर भुजा दे रखे, समांतर चतुर्भुज दे रखा है, आधार गुणा ऊंचाई। किसका फॉर्मूला होता है, चतुर्भुज का होता है दोस्त। तो समांतर चतुर्भुज का डिजाइन तो जानते हो ना, आकृति, ऐसी आकृति होती है दोस्त। आमने सामने की भुजा बराबर, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। समझ आ गया ना ये तो। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तो यही कौन सा चतुर्भुज क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है ना। लेकिन इसमें प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। इसीलिए जैसा का जैसा ही फॉर्मूला इसमें, वैसा का वैसा इसमें। इसका फॉर्मूला तो था लंबाई गुणा में चौड़ाई, और इसका फॉर्मूला क्या है, आधार गुणा में ऊंचाई। आधार कितना दे रखा है 28, और ऊंचाई कितनी देर की है 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ गया, इन दोनों में ये फर्क है, ठीक है। ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ये आयत है। बढ़ूं आगे, चलो जल्दी जल्दी बताओ। समलंब चतुर्भुज है, समलंब का मतलब, समलंब चतुर्भुज देखा हुआ है जिसमें दो भुजाएं तो बराबर होती है और वो दोनों ऐसी आकृति की होती है। इसका मतलब ये और ये, क्या ये दोनों, ये समलंब चतुर्भुज है, क्या समलंब चतुर्भुज है? कितना आएगा 5 और 6, 506 मीटर, बहुत बढ़िया। अरे यार ये सिखाया था ना यार मैंने, ऐसे तो क्यों कर रहे हो, नहीं बताया, बताया था। समान दो भुजा लेकिन बीच में क्या हो, एक लंब हो, ये रहा लंब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग और गुणा में ऊंचाई। तो समांतर भुजा का योग गुणा में ऊंचाई, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, मतलब कौन, 36 और 56, गुणा में ऊंचाई कितनी है दोस्तों 11, और ये कितना हो गया 92/2, तो कितना हो गया 4 और 6, 46 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा 6, 6, 6, 10, 1 4 और 1 5, 506 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? फॉर्मूला याद है तो आएगा, वरना नहीं आएगा। अभी भी टाइम है, याद करना चाहो तो एक दिन में आप याद कर सकते हो ना। क्लासें हैं इनकी सारी अपलोड है, क्लासें ले लेना वरना ना चतुर्भुज की, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्लास के बाद में ना, सारी क्लासें कर लोगे क्या, मैं आगे बढ़ाऊं, है ना? कर, टाइम देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब
हमारे पास टाइम है पूरा पूरा 40 मिनट। 40 मिनट तो है, यह 20 मिनट ऊपर रीजनिंग के है ना। अरे हो गया क्या? ये क्यों दे दिया असंभव चतुर्भुज? नहीं जानते हो आप? नहीं जानते हो संभव चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? D1 गुणा में D2 बट्टा 2। समबाहु चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण बराबर नहीं हो। जैसे ये प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, वो तो क्या होता है? वो तो क्या होता है? वर्ग। प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण बराबर हो 90-90 डिग्री के। लेकिन जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण बराबर ना हो, वैसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? समबाहु चतुर्भुज। समबाहु चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या था? ये D1 ये D2, इन दोनों का गुणा करवा दो। D1 गुणा में D2 बट्टे में D1 का मान कितना? और पूछा क्या? पूछा है दूसरा विकिरण बताओ। तो मेरे को पता है फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर पहला विकिरण गुणा में दूसरा विकिरण बट्टे 2। क्षेत्रफल दे रखा 27 बराबर 9 गुणा में x बट्टे 2। 9 का भाग से कितने बार कटा? 3 बार, और 3 को इससे गुणा करवा दिया 6। ऑप्शन डी। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो, एक वर्त की परिधि दे रखी है, वर्त का क्षेत्रफल बताना है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वर्त है, ये आर है, तो 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है? 2 4 2 मीटर। मान रखो 2 गुणा में 22 बट्टा 7 गुणा में आर बराबर 242। ये 11 के भाग से कितने बार कटा? 2 बार, वरना ऐसे मतलब ये 2 के भाग से कितने बार कटा है? 11 बार। ये 2 के भाग से 121 बार। 11 का भाग इसमें कितनी बार गया? 11 बार। आर का मान कितना हो गया? 11 गुणा 7 बट्टे 2। पूछा क्या? वर्त का क्षेत्रफल बताओ। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बट्टे 7 गुणा में आर का मान कितना है? 11 गुणा में 7 बट्टे 2 गुणा में 11 गुणा में 7 बट्टे 2। 2 के भाग से 11 बार, 7 के भाग से 7 बार, और ये 1331 को गुणा करो 7 से, बट्टे में 2, 2 का भाग 7 1 2 21 और 2 23 2 7 2 9 बट्टे 2 भाग दिया, कितना हो गया? 4 6 5 8.5। इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 6 5 8 5 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया ना सभी के? समझ आया कैसे? क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन की है बस। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे आसान ही आएगा, इतना हार्ड नहीं आएगा आपकी। ठीक है यार, मेरे को ज़्यादा ही किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करूं ताकि परिवर्तन परिवर्तित हो? से बताना क्या? 20 का 25 को या तो 20% कम हो रहा तो 25% अधिक होगा, याद रखना। यदि 25% कम हो रहा तो 20% अधिक होगा। ये एक दूसरे के दोनों उल्टे हैं। तो आ जाएगा 10% को देखा और कर दिया टक्का। असला आ गया क्या? वरना ऐसे नहीं तो मैं बता दूं तरीके से। फॉर्मूला भी लिखा रखा है मैंने, ऐसा फॉर्मूला लिखा रखा है ना, जब क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो, लिखा रखा है। रखो मान, ऊपर कितना रखना है? 20, नीचे है 120 गुणा में 100। और ये तो अलग ही हो रहा है। क्या हो गया यार?
आयत है, क्या है, आयत है। यदि आयत की लंबाई में वृद्धि हो रही है ओनली फोर, किसमें हो रही है वृद्धि, लंबाई में। मान लो लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20 की होगी। मान लो लंबाई में कुछ नहीं कर रहा है लेकिन चौड़ाई में वो वृद्धि कर रहा है, कितने की, 30% की, तो क्षेत्रफल में भी कितना परसेंट का वृद्धि होगी, 30% की वृद्धि होगी। समझ आ गया। यदि ओनली फॉर आयत को लंबाई को बढ़ा रहा है और क्षेत्रफल में कुछ नहीं कर रहा है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, जितना लंबाई को बढ़ाए उतना ही क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, मान लो लंबाई को छेड़ ही नहीं रहा है और चौड़ाई को बढ़ा रहा है, बड़ी कर रहा है, तो उतना का उतना ही क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन मान लो लंबाई को भी बढ़ा रहा है, चौड़ाई को भी बढ़ा रहा है, तब ज्यादा होगा। तब आप इस फॉर्मूले से कर लो, 100% मान के चाहिए, समझ गए, वरना इस फॉर्मूले से कर लो, किसी से भी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, इतना सबको करना, बस 4-5% और कर लो इसके, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है नहीं इसलिए मजा आ नहीं रहा मेरे को। देख लेना अपनी तैयारी कैसी है। सारे बच्चों का मुंह इतना सा हो गया, फॉर्मूला याद नहीं है या मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, पता ही नहीं चल रहा है, ऑप्शन की वजह से। कितना हो जाएगा, कोई ना 20% तो कर लो, अरे 20% तो एनर्जी के साथ में कर लो, ये रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और मुझे पता चल गया आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। बस कर देना सेक त्रिमिति के प्रश्न दोस्त, आज फॉर्मूला याद कर लेना और कल एक पेपर होगा आपका ओनली फॉर फॉर्मूले का। सेक त्रिमिति के ओनली फॉर में तो फॉर्मूले दूंगा, आपको लगे कि ये वाला इस फॉर्मूले का राइट आंसर है। हाँ दोस्त, सगड़ा हूँ काई करो मातम फोड़ोगे सगड़ा, तन्ने याद को नहीं हो, खाली सेक त्रिमिति का ही काई कर सकता हूँ। और क्या फॉर्मूले तू बताओ, तो याद को नहीं है, याद करते रहो बेस दोस्त। टॉपिक का नाम लिख लो क्या बेस इन 3 दिन के अंदर मेरे को ये वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, और इन 3 दिन के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ना है। 6 दिन है, 6 दिन का टाइम टेबल बना लो बढ़िया से। मैराथन क्लास आप चलो, मेरे चलाने से थोड़ी होगा कुछ, मैं तो आसान प्रश्न लेके आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तो लेके आ जाऊंगा 2 में 3 जोड़ा मैराथन में। मैराथन तो यही होगी, ऐसे 3-4 प्रश्न लेकर आ जाऊंगा, 2 में 3 जोड़ा तो क्या हुआ, अगला प्रश्न 4 में 7 जोड़ा तो क्या हुआ, अगला प्रश्न 8 में 5 जोड़ा तो क्या हुआ। मैराथन तो तभी होगी, समझ गए, क्योंकि एक ही टाइप के प्रश्न 20-20, तब मैराथन में हो जाएंगे 200%। और मैं क्या बोलूँगा, एक दिन में 200% चुटके में निकालना सीखेंगे, है ना। आपको लगे ओ हो क्या, लेकिन ठीक है, आपको सही देना चाहिए ना, या तो पूरा टेस्ट ले लेंगे कि 200% हो, 200% का टेस्ट आपका, ताकि खुद पेन चलाओ, मेरे पेन चलाने से कुछ ना हो, दिमाग लगाओगे पूरा दिन, आप उसमें सोचोगे ना कहा हाँ यार आज तो पूरे दिन से यही बैठा हूं, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने 50% कर दिए, इतने जल्दी मैंने ये 50 कर दिए। 200 का एक टेस्ट ले लूं और इनाम रख दूं, नकल कर लेना और इनाम ले लेना, और तो क्या करूं, क्योंकि सारे नकल करते हैं बच्चे, मुझे पता नहीं है क्या। नकल करना मत, तब तो मजा है इनाम का ही, और मुझे भी पता चले। ठीक है, चार 5 टॉपिक ही पढ़े तूने, अभी भी टॉपिकों में ही चलोगे क्या। चलो ऐसे करें फिर, बताऊं क्या,
क्या एक दिन तो ओनली फॉर 8 टॉपिक 5 टॉपिक का टेस्ट ले लेंगे, एक दिन 5 टॉपिक का हो गया। अगले दिन 5 और 5 10 टॉपिक, अगले दिन 50 का और ले लेंगे, तो 50 50 50 हर टॉपिक से 5 5 से, ठीक है 15 टॉपिक है टोटल। तो कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे टोटल टेस्ट देने वाले? लगभग 300 बच्चे होंगे, है ना, 300 है, क्योंकि 100 बच्चे तो ओनली फॉर लाइब्रेरी में रहते हैं, वो तो ऑनलाइन देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला रहे 300 बच्चे हैं, प्रैक्टिस निकालना। अरे तुम 150 तो ऐसे ही कर दोगे यार, है ना, वो पीछे वाली प्यारी बेटा पिछली बार क्या था, ऐसे मजाक में आ गया कि 1 2 लड़के थे यार ऐसे के ऐसे लड़के, है ना, क्योंकि मैं तो बिहार के लड़कों के साथ में रह चुका हूँ, हरियाणा में तैयारी करता था ना। तो दोस्त ये ऐसे समझ लो, ये पढ़ाने का जोश है ना मेरा कब का ही है, सच बात है। तो मेरे साथ वाले लड़के के पास फ़ोन था, वो तो संडे को क्या करता था, बस फ़ोन से अपनी यार दोस्तों से बातें करता था। मेरे पास फ़ोन नहीं था, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये मेरी पहली तनख्वाह का फ़ोन है ना, कितना का है ये? 32,000 का, यहीं से आके लिया था मैंने, ठीक है ना, समझ गए ना। उसके बाद में तो मेरी क्या आदत थी, पर्सनों बताने की, हेल्प करने की। हरियाणा के लड़कों को मैंने पढ़ा रखा है, यूपी के लड़कों को मैंने पढ़ा रखा है। संडे को मैं कभी मज़े नहीं करता था, बस लड़के मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए, है ना। हरियाणा के लड़के थे, ये पलवल 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 कोई गांव है क्या उधर, पलवल है, और 2 3 और था। एक था कोटपुतली का लड़का था, जिसके 3 लड़कियां थी, वो भी आर्मी की तैयारी कर रहा था, है ना। और बिहार वाले लड़के, यूपी का लड़का लग गया, बिहार के 2 लड़के थे वो लग गए, और हरियाणा का लड़का तो बस मैंने बोला क्या कर रहा है, बोला कि यार थोड़ा प्राइवेट काम भी कर लेते हैं और थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो अभी प्राइवेट काम ही कर रहा है वो, है ना, ठीक है। और लेकिन लगभग लड़के लग गए थे मेरे साथ वाले, ठीक है। तो मैं वहाँ से उनकी हेल्प करता था ना, पढ़ाता था। तो बिहारी लड़के थे, बिहारी लड़के बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, इसलिए उनका सिलेक्शन होता है। उन्होंने टकली निकलवा ली थी लास्ट में, पसीना ना आए बार बार, है ना, बस मोडी करवा ली थी उन्होंने, और खूब पढ़ाई करते थे। 3 3 बजे भी उठ जाते थे। मैं तो उठता था 5 बजे, लेकिन वो 3 बजे से पहले मेरे को वहीं मिलते, क्लासरूम में। वहाँ पर लाइब्रेरी नहीं थी, क्लासरूम में थी, वहाँ लड़का वहाँ लड़का वहाँ लड़का वहाँ लड़का, ऐसे, है ना। और दोब थी, दोब के अंदर खूब पढ़ते थे, दोब थी, है ना, इस टाइम। और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जितना भी अभी तक होशियार हुआ हूँ ना, हरियाणा जाके हुआ था, वहाँ पर खूब पढ़ाई की थी मैंने, इसलिए वहाँ से याद है। मैंने बोला वो बिहारी इधर आ, तो वो बुरा नहीं मानते थे, है ना, इतना, क्योंकि दोस्त थे ना। और लड़के तो बुरा मान जाते थे, बिहारी लड़के ऐसे बोलते ना, वो बिहारी इधर आ, बुरा मान जाते थे वो। लेकिन जो दोस्त होने में उनको ऐसे ऐसे बोलता रहता था बार बार। आज भी फ़ोन आता है उनका कभी कभी। एक की तो हिसार ही ड्यूटी है, हिसार आर्मी में, वो बढ़िया, तेज प्रताप यादव। इधर देखो दोस्त, इन 20 प्रश्नों को कर देते हैं, फिर उसके बाद रीजनिंग करते हैं, ना, ठीक है। भुजा देर के 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो 20% की वृद्धि होगी, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 40% की वृद्धि की, चौड़ाई में 30% की कमी की, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी? माना कि पहले 100% था, पहले कितने परसेंट की वृद्धि कर दी? 40 की, तो 140/100। फिर 30% की कमी कर दी तो 70/100। समझ गया ना? 70 क्यों लिखा? क्योंकि 100 में से 30 की कमी कर दी तो पीछे कितना बच गया? 70। 2 0 से 2 0, चौक 7 की 98, कितना कम हो गया? 2% की क्या होगी? कमी होगी। वरना फॉर्मूला तो जानते हो, ए माइनस बी माइनस ए गुणा में बी बटे
100, ए का मान 40 माइनस 30 माइनस 40 गुणा में 30 बट्टे 100, 40 से 30 घटा तो प्लस का 10 माइनस का 12, तो कितना हो गया माइनस का 2% की कमी। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट प्रश्न है। कमरे की लंबाई दे रखी है, इसका मतलब क्या, कमरा तो घनाभ है और घनाभ में सबसे लंबी छड़ कौन सी होती है, विकर्ण। विकर्ण ही तो होता है, विकर्ण बता दो जल्दी से। और दोस्त होशियार की बात ये रही, एक लड़का था यूपी का, वो भी यादव था, ठीक है, लेकिन पहले उसकी मेरी रोज बात होती थी। मैं घर पे आ गया था, लॉकडाउन लग गया था और वो अपने गांव चला गया, यूपी है ना। उस टाइम वोट थे योगी और वो एक अखिलेश यादव के, वो यादव था इसलिए वो अखिलेश का सपोर्ट करता था। अरे मैं ऐसे ही, मैंने बोला योगी जीतेगा योगी जीतेगा, तो पहले हमारी रोज बात होती, लेकिन मैंने उसको पढ़ाया यार, वो क्या करता था, उसकी कमी क्या थी, पहले रफ पेज में लिखेगा क्लास के अंदर, ठीक है, फिर वो बैठ के फेर कॉपी में बाहर लिखेगा डिजाइन से, ठीक है, ऐसे करता था वो। मैंने उसको बोला भाई कैसी भी राइटिंग क्यों ना हो, डायरेक्ट फेर कॉपी में लिख ले, जल्दी जल्दी लिख ले, तेरी तो कॉपी तेरे को ही बार बार पढ़ना पड़ेगा। उसको मैंने सिखाया था ना गणित, और वो बंदा आज फौज में आर्मी में है ना, बिल्कुल जीरो लेवल यार, कुछ नहीं पता। जिसने जोमेटो में काम किया था उसने, जोमेटो डिलीवरी वाले होते हैं ना उसने, तो वो लास्ट वैकेंसी थी देख लो सबकी, मेरी भी वो लास्ट ही भर्ती थी, लेकिन फिर वो एग्ज़ाम नहीं हुआ और उनके एग्ज़ाम हो गए, तो ऐसा ही था। कौन सा होगा दोस्तों, फॉर्मूला जानते हो सारे के सारे, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर, और यदि वो लड़का पास कर सकता है ना आर्मी का पेपर तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। इतना कमजोर था, बिल्कुल कुछ नहीं पता, 2 में 2 भी नहीं जोड़ना आता था उसको, ठीक है, लेकिन उसने मेहनत तो की थी। वही मेहनत आपको करनी है, 10 दिन तो कर ही लो यार, जिंदगी को ये तो पता चले ना, कभी सोचे तो यार मैंने तैयारी तो की थी लास्ट के 10 दिन, शायद मैं लास्ट के 20 दिन तैयारी कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, यदि आपका नहीं होने का चांस है तो पछतावा ना रहे बाद में, ठीक है ना। इसलिए 6 दिन बच्चे हैं, तो ज़्यादा दिन ही नहीं। लंबाई का स्क्वायर 100, चौड़ाई का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा, 100 और 100 200, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 कहाँ है, अच्छा ये 16 है क्या यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 180, 6 रूट है, बहुत बढ़िया दोस्तों। सेंटीमीटर है क्या, मीटर आंसर हो जाएगा, ये विकेट हो जाएगा। सबसे लंबी छड़ी यही होगी, देख लो हैं? आगे बढ़ू दोस्तों, इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, इन सभी प्रश्नों का आंसर, ठीक है। एक बार मैं प्रश्न सारे के सारे दिखा दूं, ठीक है ना, देख लेना प्रश्न किस किस टाइप के होते हैं। आयतन पूछा है, ठीक है, आयतन पूछा किसका, घनाभ का, ठीक है। आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई दे रखी है सारी की सारी, और बताना बेस मैंने क्या दे दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले दे दिया, अनुपात में दे रखी है, तो आपको भुजाएं बतानी है। आगे क्षेत्रफल एयर में निकालो, मतलब क्षेत्रफल बताना, ठीक है ना। वर्ग दे रखा, परिमाप नहीं बताना है। आय दे रखा, लंबाई बतानी है। आय दे रखा है, क्षेत्रफल बताना है। आय दे रखा है, क्षेत्रफल बताना है। वर्ग दे रखा है, परिमाप बताना है। वर्ग दे रखा, परिमाप, लंबाई बतानी है। रहीम के पास वर्गाकार खेत है, जमीन बतानी है। वर्ग दे रखी है, कितने % की वृद्धि होगी ये बताना है। विकीर्ण दे रखा है, क्षेत्रफल बताना है। वर्ग दे रखा है, प्रतिशत कितने % की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, घनाभ, आयतन, वर्ग, घन, बस ऐसे प्रश्न है। इसका आंसर बता दो, चलो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना।
ऑनलाइन वाले जितने भी साथी, और मैं मिलूंगा इसी चैनल के ऊपर कल इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। सारे बच्चे पढ़ के आएंगे, बस प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। सारे के सारे पर्सन होंगे, मिक्स पर्सन होंगे कल की क्लास में, 40 महत्वपूर्ण पर्सन होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से पर्सन मिलेगा आपको कल। सारे पढ़ के आना एक बार, है ना, रिवीजन करके आना, और कोशिश करना 40 में से मैं बस 35 प्लस तो लेकर ही आऊँ कल की क्लास में। ऐसे पर्सन होंगे एग्जाम में आए हुए पर्सन होंगे ओनली फॉर वही, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, तब तक जय हिंद, जय भारत।